पूरा विश्व आज महामारी के खतरे से जूझ रहा है। तीसरी लहर की बात हो रही है। यही वजह है कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक को बंद रखा गया है। उद्देश्य यह कि जनहानि ना हो। लेकिन महामारी के दौरान केंद्र के काम को जनता बेहद करीब से देख चुकी है, समझ चुकी है। देश में टीकाकरण की रफ्तार क्या है। अगर देश में महामारी की तीसरी लहर की कहर टूटी तो क्या सरकार उन विपदाओं से लड़ने में सक्षम है। महामारी से हमारे देश में कितनी जाने गई, कितने लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर दम तोड़ दिए, उसे देखकर केंद्र और राज्य सरकार ने क्या सबक लिए। तो दोस्तों, चर्चा आज इसी बात पर करेंगे कि सत्ता के सरमाएदार जिसे हम सबों ने चुना है, जिन्हें हमने जनप्रतिनिधि बनाए हैं, उन्हें हमने सदन तक पहुंचाए हैं, क्या सच में वह आज जनता के हित की बातों को सोचते हैं या नहीं। कैसी है उनकी कार्यशैली। महामारी काल में जब देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, जीडीपी -27 पर पहुंच गया हो, महंगाई चरम पर पहुंच गई हो, पेट्रोलियम पदार्थ जिसमें डीजल हो या पेट्रोल 100 का आंकड़ा पार कर गई हो, रसोई गैस 1000 के आंकड़े को छूने के करीब हो, देश के नौजवान नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हो, घर के मुखिया की नौकरी छूट गई हो, उन परिस्थिति में अगर सरकार अपने नेताओं के लिए ऐसो आराम की व्यवस्था करने लग जाए तो सवाल उठना लाजिम है कि जनप्रतिनिधि देश के नागरिकों की कितनी हितचिंतक है। भाजपा की कार्यप्रणाली को आप क्या कहेंगे। यह जनता के लिए हितकारी है या नहीं। याद होगा आपको मोदी सरकार का सेंट्रल विस्टा प्लान, जिसमें रुपए पानी की तरह बहा दिए गए, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़पते रहे। उसके बावजूद जनता को यह बताया गया कि बिना ऑक्सीजन के किसी की मौत नहीं हुई। रोम के राजा नीरो की तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री बांसुरी बजाते रहे, पर वह कभी मीडिया के समक्ष आकर देश की अर्थव्यवस्था और देश की नाजुक हालत पर चर्चा नहीं किए। केंद्र की तरह ही पनवेल महानगर पालिका में भाजपा का वर्चस्व है और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मोदी साहब के बताए हुए नक्शे कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इस महामारी में पनवेल महानगर पालिका को जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए या नहीं। वह ऐसा न कर पनवेल के नगर सेवक और सरकारी बाबुओं की सुविधा में अब पनवेल महानगर पालिका का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसका बजट एकदम मामूली है, जिसे सुनकर आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ 280 करोड़ रुपए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, मात्र 280 करोड़ रुपए खर्च कर पनवेल महानगर पालिका का निर्माण 3 सालों के बीच किया जाना है। अब आप यह ना पूछें कि पनवेल महानगर पालिका बनी तो इससे आम जनमानस को क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा। तो जनाब, हम आपको बता देते हैं, यह बात उप महापौर ने साफ तौर पर पत्रकार परिषद में बताई भी कि अब सेल्फी लेने बेलापुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि बेलापुर स्थित महानगर पालिका के तर्ज पर नवी मुंबई पनवेल महानगर पालिका का भव्य निर्माण होगा। आपको बता दें कि इसका यह भी फायदा होगा कि वहां सरकारी बाबू एयर कंडीशन कमरे में बैठकर यह सोचेंगे कि जनता को कौन सा कर लगाया जाए और कौन से कर लगाया जाना बाकी है, ताकि भारी भरकम बिजली का बिल और तनख्वाह की रकम वसूली जा सके। इन्हीं बातों को पालिका के अधिकारी अच्छे तरह से सोचेंगे। जिस प्रकार से जनता का रुपया महामारी के दौर में खर्च करने की योजना नेताओं ने बनाए हैं, उससे यह तो साफ हो गया कि जनता भले ही कर के बोझ में दबकर दम तोड़ दे या बीमारी से जूझकर मौत को गले लगा ले, पर नेताओं को, सरकारी बाबू को सुख के साधन मिलने चाहिए। अगर गलत नीतियों का कोई ना कोई विरोध जरूर करता है, और यही हुआ भी, उसका विरोध कोई विपक्षी पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं, बल्कि भाजपा की नगर सेवक का ही प्रश्न करने लगी है। कुछ छिपे तौर पर उनके साथ भी है। उनका साफ आरोप है कि प्रशांत ठाकुर और रामसेठ ठाकुर के मुट्ठियों में सभी नगर सेवक हैं, किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं है। यूं समझ ले वो नगर सेवक नहीं मानो रबर स्टैंप है। उनकी मर्जी के बिना पनवेल महानगर पालिका में पत्ता भी नहीं हिलता। वहीं उन्होंने साफ कहा कि जिस टैक्स को सिडको वसूलती हो, उस टैक्स को दोबारा नवी मुंबई पनवेल महानगर पालिका के अधिकारी कैसे वसूल सकते हैं। भाजपा में अंदरूनी कलह दिन ब दिन बढ़ रही है। वहीं नगर सेविका ने आरोप मढ़े हैं कि पनवेल महानगर पालिका के जितने भी काम का ठेका निकलता है, उसे रामसेठ ठाकुर हथिया लेते हैं, और यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। यह आरोप हम नहीं, बल्कि भाजपा की नगर सेविका लगा चुकी है। आप भी सुने कि महापौर ने कैसे तारीफ के कसीदे गढ़े, वहीं भाजपा की ही नगर सेविका घरड़ ने कैसे बखिया उधेड़ दिए। देखिए, पनवेल महानगर पालिका ये हुई इसके लिए कि सारे हिस्सों के हम देख सकते हैं, जिसमें सामाजिक, आप देख रहे हेल्थ के सेक्टर में काम हो रहा है, रोड के सेक्टर में काम हो रहा है, सभी तरह से काम हो रहा है। लेकिन काम करने के लिए, बैठने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए। तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि यही कोरोना की महामारी में ही पूरे 280 कोटी खर्च करें। इसके लिए 3-4 साल लगने वाले, उसका प्रोविज़न भी हमने कुछ करके रखा है। और आप जो बोल रहे हैं कोरोना की महामारी में, तो उसके लिए अलग से हमारा प्रोविज़न है। वो कोरोना की महामारी से निपटने के लिए हम लोगों ने कड़मबोली में एक सेंटर चालू किया है, जिसमें 650 बेड का हॉस्पिटल हम बना रहे हैं। उसमें पूरी सुविधा हम दे रहे हैं लोगों को।
उसमें सिटी स्कैन सेंटर, एक्सरे सेंटर, डॉक्टर, पूरा मेडिसिन सबको हम फ्री दे रहे। मतलब पनवेल महानगर पालिका एक दौर से या एक सिरे से नहीं सोच रहे, हम पूरे विकास का एक साथ जो है विचार कर रही है, वो देख के हम चल रहे कि पानी भी मिले, रोड भी मिले और लोगों को सुविधा भी मिले, आरोग्य भी मिले। यही हमारी संकल्पना और इसके साथ हम चल रहे हैं। जैसा कि देखा यह जा रहा है कि भाजपा के नगर सेवक भाजपा की पोल खोलने पे तुले हुए हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उसमें कुछ सच्चाई लग रही है आपको? क्या लग रहा है आपको? जी नहीं, देखिए भाजपा के नगर सेवक है तो उन्होंने जिस पक्ष से हम चुन के आए हैं, कोई भी नगर सेवक रहे, मैं रहूँ चाहे मेरी सहकारी रहे, मेरी कोई भी फ्रेंड रहे, हम जिस पक्ष से हम यहाँ पर चुनाव जीत के आए वो पक्ष की धाराएं लेकर ही हमें चलना जी। चाहिए। और अगर कोई इस पक्ष की धाराएं लेकर नहीं चल रहा है तो उसकी शायद उसका कुछ पर्सनल हो गया होगा, जिसमें पालिका और पक्ष का कोई मुझे लगता है कोई संबंध नहीं है। उनका खुद कुछ हर्ट हो गई है, जिनका कुछ पर्सनल वजह रहेगी, इसकी वजह से अगर वो पक्ष कुछ बोलते हैं तो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। उनका ये कहना है कि मैं जैसे रावण की लंका जो है विभीषण की वजह से जल गई, अगर वो पूरा इस तरह से अगर पोल खोलेगी तो हो सकता है स्थिति उस तरह की बन जाए। ऐसा किसी के बोलने से कुछ नहीं। भाजपा पक्ष के बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी जी, क्योंकि यहाँ पक्ष की कोई बात ही नहीं है। जो भी है ये प्रशासन है, पनवेल महानगर पालिका है जी, जिन्होंने आज हम हमारे संपूर्ण पनवेल महानगर पालिका के जनता के ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स मालमत्ता कर लगाया है और ऑलमोस्ट 2.5 लाख मालमत्ता धारक आज मेरे साथ हैं और इस प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध कर रहे हैं जी, क्योंकि जो टैक्स जो लगाया है आज पनवेल महानगर पालिका ने ये अनजस्टिफाइड है। क्योंकि पिछले 5 सालों में पनवेल महानगर पालिका ने यहाँ पे कोई भी सर्विस नहीं दी है। हमारा जो सिडको कॉलोनी एरिया है, खामोठा, कलमबोली, खारघर, खन्ना कॉलोनी, तलोजा और न्यू पनवेल, ये सारे 6 नोड्स में सिडको कॉलोनी एरिया में महानगर पालिका ने कोई सुविधा या कोई भी सेवा हमारे यहाँ नहीं दी है। फिर भी आज महापालिका 2016 से लेकर 2022 तक का टैक्स हमसे वसूल करना चाहती है जी, जो कि अनजस्टिफाइड है। तो आप इन मुद्दों को लेकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाने के बजाय आप जनता के समक्ष पहुंच गए, जैसे कि बताया गया कि आपने पत्रकार परिषद लेकर आपने उन बातों का भी विरोध किए, तो आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ के मुखिया है उसकी नज़र का कांटा बन जाएगी आप? एक्चुअली मैं खुद भारतीय जनता पक्ष से खड़ी थी और उम्मीदवार बन के, और आज मैं सबके सामने आज खड़ी हूँ एक लोक प्रतिनिधि बन के, और मुझ पर ऑलमोस्ट 90% जनता ने विश्वास दिखा के जी, जो मुझे वो अच्छे वोटों से चुन कर दिया है। अब देखेंगे तो मेरा लीडिंग जो था वो 40% बहुत ज़्यादा था जी, तो मेरे पे विश्वास दिखाया जनता ने, इसलिए मुझे चुन के दिया है। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता के काम करूँ, जी। मैं किसी पक्ष के अंडर रह के कोई काम करूँ। जी, यहाँ पे जो हमारे रूलिंग पार्टी है, सत्ताधारी है, जी, वो भारतीय जनता पार्टी के आमदार श्री प्रशांत ठाकुर हैं जी, और जिन्होंने पनवेल महानगर पालिका जैसे उनकी प्राइवेट कंपनी है, जी। इस हिसाब से वो यहाँ का काम कर रहे हैं, जो कि हमें पसंद नहीं है। क्योंकि हम किसी के अंडर रहना नहीं चाहते। हम जी। यहाँ पे क्यों चुन के आए हैं, जनता ने क्यों चुन के दिया है, ताकि हम यहाँ के विकास का काम कर सकें। जी, तो क्या आपको बोलने का वहाँ मौका नहीं दिया जाता था? आपको काम करने का मौका नहीं मिलता था क्या? वहाँ पे किसी को बोलने का चांस नहीं मिलता है। जी, एक्चुअली कैसे बीजेपी जो है वो चुन के आई है और मेजोरिटी बेसिस पर ही यहाँ पे जो भी ठराव या जो भी अप्रूवल आता है महासभा में जी, वो पारित किया जाता है। ओके। अब जो महानगर सेवा का से वहाँ पे नहीं होता है। जी, जिस तरह से करोड़ों रुपए लगाकर महानगर पालिका का निर्माण किया जा रहा है, आपको लगता है कि कोविड काल के दौरान जबकि लोगों की रोजी रोजगार छूट गई है और जनता के टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपए खर्च करके महानगर पालिका का निर्माण किया जा रहा है, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? आज हमारे महासभा में महानगर पालिका भवन की इमारत कहाँ बननी चाहिए और कैसी बनेगी, इस पर आज पूरा प्रेजेंटेशन हुआ जी, लेकिन मैंने खुद महासभा में इसका विरोध किया कि हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। जी, आज हम लोग कोविड पैंडेमिक में से गुजर रहे हैं और यहाँ पे हमारे यहाँ जब सेकेंड वेव आई थी बेड भी नहीं थे पनवेल महानगर पालिका के लोगों को एडमिट करने के लिए। जी, ऐसी बुरी अवस्था आज हमारे पनवेल महानगर पालिका की है। इस बुरी अवस्था में आज आप इमारत बांधने की सोच रहे हो, जबकि आपको यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए। जी, और आज हम देखें पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है संपूर्ण पनवेल महानगर पालिका रोड में। पानी की समस्या के लिए आप कुछ कीजिए ना। जी, यहाँ हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, सब नाले बह रहे हैं, लेकिन नल को पानी नहीं आ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जनता की समस्या के वो अनदेखा करके अपनी रोटियां सेकने के फिराक में, इस तरह का आप कहना चाहती हैं? बिल्कुल, जो हमारे सत्ताधारी ठाकुर कंपनी है, जी, ठाकुर फैमिली है, वो खाली कॉन्ट्रैक्ट देने में उनको इंटरेस्ट है। जी, उनको कोई दूरदृष्टि नहीं है कि जो कोई काम कर सके जनता का। जी। 17 साल हो गए उनको अभी सत्ता में आके, जी, लेकिन उनका खाली ये उद्देश्य है कि सत्ता में से ठेकेदारी में से सत्ता, जी। यही उनका कार्य चल रहा है और इसीलिए वो आज पॉलिटिक्स में है। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने खुल के विरोध कर दिया है इन गलत बातों का,
अगर बातें नहीं सुनी जाती, नहीं मानी जाती, तो क्या आप अगला कदम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकते हैं क्या? हम लोग इस मंगलवार अदालत गए, बॉम्बे हाई कोर्ट में हमने रिट पिटीशन फाइल की है। जी। और हमने रिट पिटीशन ऐसी फाइल नहीं की है कि खाली पॉलिटिकल कोई मुद्दे लेके, तो हम लोगों ने कानूनी मुद्दे लेके हमने रिट पिटीशन फाइल की है। जी। इसमें अलग अलग सेक्शंस हैं। जो हमारा महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियम है, उसमें कुछ सेक्शंस है, जैसे 99 कलम 99, इसका यहाँ पे आधार लिया नहीं गया है। उस कलम का मतलब होता है कि कोई भी ठराव जब आपके महापालिका में आता है तो 20 फरवरी उस साल के 20 फरवरी से पहले ठराव महापालिका में आना चाहिए, स्थायी समिति में आना चाहिए। तब वो जो निर्णय है वो आपको लेने का अधिकार है। लेकिन आप देखा जाए तो हमारी महापालिका की स्थापना 2016 में हुई थी, और 2016 में, 17 में, 18 में किसी प्रकार का मालमत्ता कर मतलब प्रॉपर्टी टैक्स का विषय नहीं हुआ है। 2019 में ये जनवरी में ठराव आया था, तो इन्होंने 16, 17, 18 लेने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि आपने ठराव लाया ही नहीं है महापालिका। जी। उसी प्रकार जो कलम 129 है, उसके हिसाब से कोई भी ग्राम पंचायत, जिला परिषद जब समाविष्ट होती है महानगर पालिका में, जी। उस टाइम पे जो पुराना जो कर होता है ग्राम पंचायत का या जिला परिषद का, तो वही कर आपको पहले 1.5 साल लेना होता है। तो 2016 और 2017 में आपको वही कर लेना चाहिए। जी। और फिर 2019 के बाद आपको 20% ही अमाउंट लेने का अधिकार है। जी। फिर उसके बाद 20 में आपको 40%, फिर 60%, 80%, फिर 100%, ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप कर बढ़ाना चाहिए। जी। ताकि पहले साल पूरा आप 100% कर हम पे ला दें। जी। तो ये जो कानून तौर पे इन्हें ऐसा कलम का यूज़ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने इस कलम का यूज़ खाली जो ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए किया है, और सिडको कॉलोनी एरिया के लिए इस कलम का इन्होंने कहीं भी लाभ नहीं दिया है। जी। इस प्रकार से इन्होंने भेदभाव किया है ग्रामीण जनता और सिडको कॉलोनी एरिया की जनता। जी। तो इसका भी मैंने विरोध किया है न्यायालय में। और इस साथ हमारे जो कलम 130 और 131 कि कोई भी सेवा के लिए दो गवर्नमेंट बॉडीज टैक्स नहीं लगा सकती। जी। अगर हमें पानी सेवा मिल रही है, पानी पुरोठा, पानी सप्लाई हमें हो रहा है, तो आज की डेट में हमारे यहाँ सिडको पर्सन सप्लाई कर रही है, ना कि पनवेल महानगर पालिका। जी। तो पनवेल महानगर पालिका हमें टैक्स क्यों लगा रही है उसके ऊपर? इसी प्रकार जो ड्रेनेज है, जो ड्रेनेज की सर्विसेज हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है, एसटीपी प्लांट है, ये सारे के सारे डेवलप बाय सिडको, ओके। वो खुद ही मेंटेन कर रही है। जी। पनवेल महानगर नगर पालिका यहाँ पे कोई भी सेवा हमें ड्रेनेज की हो, पानी की हो, या कोई लाइट हो, रास्ते हो, फुटपाथ हो, सिग्नल सिस्टम हो, ब्रिज हो, स्काईवे हो, 25 तरह की सेवा आज हमें सिडको दे रही है। और जिसका पनवेल फायदा महानगरपालिका- पनवेल महानगर पालिका लेना चाहती है। लेकिन पनवेल महानगर पालिका उसको हम टैक्स लगा रही है। जी। जो कि गलत वो है। गलत है, तो हम लोग 2 टैक्स क्यों भरें? जी, बिल्कुल इसका बिल्कुल। मैंने पूरा विरोध किया है। और जिस गलत कलम का इन्होंने आधार लिया है वो है 150 कलम, 150 कलम। इसमें ये क्या है कि जो भी इस प्रॉपर्टी, समझो आपकी पनवेल महानगर पालिका ने हमारे इस एरिया में कहीं टैक्स लगाया है, और उसमें से कोई एक बिल्डिंग रह गई है, जैसे हो गई है, तो महापालिका को टैक्स लगाने का अधिकार है, जो गलती से उनसे रह गई। बट इसका मतलब ऐसे नहीं कि पूरा नोड, मतलब खारघर, कामोठा, कलम्बोली, तलोजा, ये सारा नोड आपसे एस्केप हो गया, तो पॉसिबल नहीं है। जी। जी। तो इस कलम का गलत उपयोग यहाँ पे किया गया है आयुक्त सर ने। इस तरह से गलत तरीके से हम पे अनजस्टिफाइड टैक्स आज पनवेल महानगर पालिका ने लगाया है। फिलहाल देखना यह होगा कि जनता कब जागेगी और कब सत्ता में बैठे हुए सत्ता के सरमायादार से जनता दो टूक लहजे में पूछेगी कि वह जनहित के मुद्दों को वरीयता दे, वरना उन्हें गद्दी पर बिठाना आता है तो उतारना भी। तब कहीं जाकर बात बनेगी। वैसे हम भी अपनी तरफ से यही कहना चाहेंगे कि यह पब्लिक है, सब जानती है।